भारत के संविधान से एक और उपयोगी वीडियो। आज की इस वीडियो में आप लोगों को 25 बेशकीमती और बहुमूल्य क्वेश्चन मैं कराने वाला हूं, जो कि आपके यूपीएसआई, यूपी पुलिस, एसएससी, सीजीएल, आईएएस, आईएफएस, जिस भी आप कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं सबके लिए खास हैं। बेसिकली यूपीएसआई के लिए भारत के संविधान के ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं इस वीडियो को। 25 में से आप लोग देखिए कि कितनों के आंसर सही से कर पाएंगे। जितना भी आपका स्कोर हो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सबसे पहला सवाल देखिए, रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया। तो रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया? 1773 में, 1771 में, 1785 में या फिर 1793 में। यदि आप लोगों को पता है ना तो जल्दी से जल्दी आप लोग क्वेश्चन के अनुसार अपना आंसर सेंड करते रहिएगा। तो रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था 1773 में। पहले सवाल का ए विकल्प सही है। सवाल नंबर 2, महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री कब नियुक्त किया गया? 1885 में, 1857 में, 1875 में, 1866 में या फिर 1858 में। तो महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री कब नियुक्त किया गया? आप लोगों के पास में चंद सेकंड होते हैं, इतने ही सेकंड में आप लोगों को आंसर करना होता है। तो महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री 1858 में नियुक्त किया गया था। सवाल नंबर 3, मार्ले मिंटे सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया? मार्ले मिंटे सुधार बिल 1905, 1909, 1911, 1920। तो मार्ले मिंटे सुधार बिल ये कब पारित किया गया था भाई? ये किया गया था 1909 में। बी विकल्प सही है। संविधान की सबसे ज़्यादा अहम और महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। सवाल नंबर 4, संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया? महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू, एम.एन. राय, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया था? सही आंसर है पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये भारत के पहले प्रधानमंत्री थे, तो इन्होंने ही संविधान सभा को मूर्त रूप प्रदान किया। सवाल नंबर 5, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? जो भारत की संविधान सभा गठित की गई थी, ये किसके अनुसार गठित की गई थी? साइमन आयोग का प्रस्ताव, क्रिप्स प्रस्ताव, माउंटबेटन योजना या फिर कैबिनेट मिशन योजना। तो भारत के जो संविधान की संविधान सभा थी, ये कैबिनेट मिशन योजना के तहत गठित की गई थी। ठीक है, कैबिनेट मिशन योजना के तहत ये गठित की गई थी जुलाई 1946 में। अगला सवाल, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार 389, 409, 429 या फिर 505। तो कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? 389, विकल्प ए ठीक है। अगला सवाल, सवाल नंबर 7, संविधान सभा पुनर्गठित में देशी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? देशी रियासतों के लिए जब पुनर्गठन इसका किया गया था तब इसमें कितने प्रतिनिधि थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। तो सही आंसर है 70 प्रतिनिधि थे। बी विकल्प सही है। अगला सवाल, संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? बंगाल, चेन्नई, मुंबई, संयुक्त प्रांत। तो संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? तो वो था संयुक्त प्रांत। अगला सवाल देख लीजिएगा कितने सही हो गया आपके। भारत एक है धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र, हिंदू मुस्लिम राष्ट्र या फिर इनमें से कोई नहीं। तो भारत एक क्या है? आप लोगों को पता है, एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र, अर्थात भारत की दृष्टि में, राज्य की दृष्टि में अपना कोई भी धर्म नहीं है, सभी धर्मों को समान लेकर चला गया है। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? प्रस्तावना, मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व या फिर उपयुक्त सभी। तो भारत के संविधान की आत्मा कहा जाता है प्रस्तावना को। विकल्प ए ठीक है। लेकिन जैसे ही क्वेश्चन आपको मिले कि भाई B.R. अम्बेडकर के अनुसार भारत के संविधान की हृदय और आत्मा किसे कहा जाता है, तो आपका आंसर हो जाएगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार।
अगला सवाल, सवाल नंबर 11, भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर किस क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता? तो किस क्रांति का प्रभाव भारत की संविधान की प्रस्तावना पर नहीं पड़ता? फ्रांसीसी क्रांति 1789, अमेरिकी क्रांति 1776, बोल्शेविक क्रांति 1917, चीनी क्रांति 1912। तो भारत के संविधान की प्रस्तावना पर यदि किसी का प्रभाव नहीं पड़ता तो वह है चीनी क्रांति 1912। सवाल नंबर 12, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? राजनीतिक व्यवस्था में सर्वोच्च न्यायालय, संविधान, संसद या फिर धर्म? तो याद रखिएगा, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में सबसे ज़्यादा जो सर्वोच्च है वो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि भारत का संविधान। अगला सवाल, सवाल नंबर 13, भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सर्वोच्च न्यायालय या फिर इलेक्शन कमीशन अर्थात निर्वाचन आयोग? तो भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है? याद रखिएगा, वो है सर्वोच्च न्यायालय अर्थात सुप्रीम कोर्ट, जो कि नई दिल्ली में है। अगला सवाल, भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र क्या है? 18 वर्ष, 20 वर्ष, 21 वर्ष या फिर 25 वर्ष? सवाल नंबर 14, सही आंसर है 18 वर्ष भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र है। पहले यह उम्र दोस्तों 21 वर्ष थी, लेकिन 61वें संविधान संशोधन के तहत इसे घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया, अर्थात मत देने की आयु अब आपकी 18 वर्ष है भारत में। सवाल नंबर 15, भारतीय संविधान में कुल कितनी सूचियां हैं? 1, 2, 3, 4। अगर अनुसूची पूछे तो कितनी है? अनुसूची पूछे तो 12 है। अगर सूचियां पूछे ना तो वो है 3, समवर्ती, राज्य सूची, ठीक है, समवर्ती सूची, राज्य सूची और केंद्र सूची। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता इंग्लैंड से ली गई है? सवाल नंबर 16, संसद प्रणाली, संघीय प्रणाली, मूल अधिकार, सर्वोच्च न्यायपालिका? तो भारतीय संविधान की जो विशेषता है जो इंग्लैंड से ली गई है वो ली गई है संसदीय प्रणाली। संसद भारत के संविधान में दोस्तों जो है वो आर्टिकल 79 में वर्णित है। अगला सवाल, सवाल नंबर आपके लिए 17, भारतीय संविधान को कितने भागों में बांटा गया है? भारतीय संविधान में जब बनकर तैयार हुआ था दोस्तों तो उस समय 395 अनुच्छेद, ठीक है, 395 अनुच्छेद थे, 12 अनुसूचियां और 8 या फिर 22 या फिर 18 भाग थे, ठीक है। चलिए, तो भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया? 24, 16, 18, 25, 22, कितने में? तो 22 भागों में डिवाइड किया गया है। अगला सवाल, भारतीय संविधान के किस भाग में नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान है? नगर पालिकाओं का वर्णन किस में है? भाग 6, भाग 7, भाग 8, भाग या फिर आपका 9A? तो भारत के संविधान के किस भाग में नगर पालिकाओं का उल्लेख है? तो है भारत के संविधान का भाग 9A, 9 का भी क्या? अगला सवाल, सवाल नंबर 19, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? कुल कितनी अनुसूचियां हैं? 8, 10, 12, 14। सवाल नंबर 19, तो वर्तमान में भारत के संविधान में कुल अनुसूचियां हैं 12। अगला सवाल, सवाल नंबर 20, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी? जो अंतिम रूप से पारित किया गया था, तो जब अंतिम रूप से पारित किया गया था तो उस समय भारत में 8 अनुसूचियां थी, ठीक है। चलिए, 22 भाग थे और आप लोगों को बता दूं कि 395 अनुच्छेद थे, तो बी विकल्प सही है। इससे पहले मैं थोड़ा सा मिस टाइम से बोल गया था, उसे कोई बात नहीं, उसे एडजस्ट करिएगा, उसमें थोड़ा सा मैं गलत बोल गया हूँ। 22 भाग थे, 8 अनुसूचियां थी, ठीक है, और 395 अनुच्छेद थे जब संविधान बना था, पारित हुआ था। मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? सवाल नंबर 21, तो मूल संविधान में जो अनुसूचियां थी वो थी 8। अगला सवाल, संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है? दूसरी, राज्यसभा में प्रतिनिधित्व से, भाषाओं से, शपथ ग्रहण से या फिर महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से? सवाल नंबर 22 आंसर रहेगा इसके लिए महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से। 22 क्वेश्चन हो गए, आप लोग चेक करिए कितने सही हैं आपके। 25 क्वेश्चन टोटल कराऊंगा। वर्तमान में भारतीय संविधान में धाराओं की कुल संख्या है, धाराओं की संख्या कितनी है? देखिएगा, कुल मूल रूप से अगर पूछा जाए तो आज भी 395 ही है भारत के संविधान में धाराओं की संख्या, लेकिन इसमें करेक्शन हो के 465 के आसपास अनुच्छेद इस समय हो चुके हैं और बढ़ते ही जा रहे हैं। अगला,
भारत एक है, संघ राज्य, राज्यों का संघ, प्रांतों का संघ या फिर राज्य इकाई। ठीक है, एक राज्य की इकाई। तो भारत एक किसका है दोस्तों? राज्यों का संघ है। और लास्ट सवाल आज की वीडियो का, भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है? राज्यमंडल के रूप में, राज्यों का संघ के रूप में, महासंघ या इनमें से कोई नहीं? तो भारत का संविधान भारत को वर्णित करता है राज्यों के संघ के रूप में। बी विकल्प सही है। 25 क्वेश्चन कराएं आप लोग, चेक करके बताइए कि कितने सही हैं। 16 सही हैं या नहीं?